कैसे हैं आप सभी लोग? तो दोस्तों सबसे पहले आप मुझे ये बताएँ कि आप कौन से सिटी से वीडियो देख रहे हैं? कहाँ से जॉइन किया है आपने? उसके बाद नंबर 2 आपका काम है चैनल को सब्सक्राइब करना गुरुजी इंग्लिश क्लासेस को और फिर आराम से बैठ जाओ क्योंकि मैं आपके लिए बहुत सारे सेंटेंसेस लेकर आया हूँ प्रैक्टिस के लिए, डेली यूज़ सेंटेंस प्रैक्टिस और ख़ासकर ये सेंटेंसेस मॉर्निंग टाइम के हैं। सुबह-सुबह हम लोग क्या-क्या बोल सकते हैं, उस तरह के ये सेंटेंसेस हैं। कोई सेंटेंस अगर हमने कवर नहीं किया है और आपके दिमाग में आ रहा है तो वो कमेंट करके आप बताना। उसका मैं रिप्लाई करूँगा कि उसको इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं और कोई भी सेंटेंस है उसकी इंग्लिश 1, 2, 3 तरीके से बन सकती है। तो कुछ इंग्लिश पास्ट सिंपल पास्ट में बन जाती हैं, कुछ इंग्लिश प्रेजेंट परफेक्ट में भी बन जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि अ, मैंने खाना खाया, वो खाया 7 बजे और मैं साढ़े 7 बजे कह रहा हूँ। तो मैं ये कह सकता हूँ आई एट फूड मैंने खाना खाया और मैं ये भी कह सकता हूँ आई हैव ईटन फूड। हालाँकि दोनों में फ़र्क है, अगर टेक्निकली बहस की जाए तो फ़र्क है बट नॉर्मल कन्वर्सेशन में चलता है, बट फ़र्क है दोनों में। क्या फ़र्क है ये भी बता सकता हूँ। तो फ़र्क ये है जैसे कि मैंने खाना खाया 7 बजे और अभी साढ़े 7 बज रहे हैं, तो मैं कहूँगा आई एट फूड इसका मतलब है कि मैंने 7 बजे खाना खाया था और उस घटना का अब प्रेज़ेंट से कोई लेना-देना नहीं है। तो सिंपल पास्ट अगर हम कुछ कहते हैं तो उसका प्रेज़ेंट से कोई ख़ास लेना-देना नहीं होता है। आई एट फूड मैंने खाना खाया 7 बजे, तो मैं अभी दोबारा भी खा सकता हूँ। ठीक है, वो मेरे पेट में है, नहीं है, उस कितना खाया, कितना नहीं खाया, उसका प्रेज़ेंट में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तब हम सिंपल पास्ट यूज़ करते हैं। बट अगर कोई घटना सिंपल पास्ट में हुई है, यानी पास्ट में हुई है, 1 मिनट पहले, 1 घंटा पहले, 1 दिन पहले, 1 महीना पहले, 1 साल पहले, बट उसका इम्पैक्ट, उसका जो है रिज़ल्ट, उसका प्रभाव, उसका फ़र्क अभी भी है, तो उसको ऐसे सेंटेंस को हम प्रेज़ेंट परफेक्ट में बनाते हैं। जैसे कि आई हैव ईटन फूड, मैं खाना खा चुका हूँ। मैंने खाना खाया था, घटना पास्ट में हुई थी, बट वो उसका फ़र्क अभी भी है। उसका क्या फ़र्क है अभी भी कि वो खाना मेरे पेट में है और मुझे अभी भूख नहीं लग रही है, उसका रिज़ल्ट है अभी। राइट? तो ये एक बेसिक फ़र्क है सिंपल पास्ट और प्रेज़ेंट परफ़ेक्ट में जो कि हम अ, पता चल जाए अच्छे से बोलें तो बहुत बढ़िया है, नॉर्मल कन्वर्सेशन में दोनों चलते हैं। तो चलिए सेंटेंसेस शुरू करते हैं जो आज मैं आपके लिए सेंटेंसेस लेकर आया हूँ। सबसे पहले शुरू करते हैं उन सेंटेंसेस को, ठीक है? तो अगर आप एक्साइटेड हैं तो आप एक बार एक्साइटेड चैट बॉक्स में ज़रूर टाइप करेंगे, ठीक है? और उसके बाद हम जो है अपना शुरू कर देते हैं कार्यक्रम। तो आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि आप हम गुरुजी इंग्लिश क्लासेस में डेली यूज़ सेंटेंस प्रैक्टिस आपके सामने है और ये सेंटेंसेस मॉर्निंग टाइम के हैं, राइट? मॉर्निंग टाइम के हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक-एक सेंटेंस अपना फटाफट से क्योंकि बहुत सारे सेंटेंसेस मैं लेकर आया हूँ और फैंसी वीडियोज़ आप बहुत देखते हो बट ये फैंसी वीडियो नहीं है, ये काम की वीडियो है, राइट? तो नंबर 1 सेंटेंस है आपके सामने जल्दी उठो, वेक अप क्विकली, वेक अप क्विकली बड़ा कॉमन सेंटेंस है, जल्दी उठो बोलते हैं, आपको बोलना है वेक अप क्विकली, वेक अप क्विकली, वेक अप क्विकली। राइट? प्रैक्टिस करनी है आपको। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। वेक अप क्विकली। आपको बेक नहीं बोलना है। बेक होता है पकाना। ओवन में पकाते हैं या चूल्हे में पकाते हैं। BAKE बेक होता है, बट ये है वेक। WAKE वेक अप क्विकली, वेक अप क्विकली। टर्न ऑफ द अलार्म, टर्न ऑफ द अलार्म। हिंदी आपके सामने लिखी हुई है, उसे आप पढ़ सकते हैं। मैं मोस्टली इंग्लिश के सेंटेंसेस आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, वही आपको प्रैक्टिस करने हैं। टर्न ऑफ द अलार्म, मॉर्निंग में हम अक्सर कहते हैं टर्न ऑफ द अलार्म। वॉश योर फेस, वॉश योर फेस। ब्रश योर टीथ, ब्रश योर टीथ। गेट फ्रेशन्ड अप, गेट फ्रेशन्ड अप। वॉश योर फेस। मेक द बेड, मेक द बेड।
हम कई बार जल्दबाजी में उठ जाते हैं, बिस्तर लगाना भूल जाते हैं, जो कि एक काफ़ी नेगेटिव चीज़ है। पॉजिटिव कीजिए उसको, मेक द बेड, हमेशा बिस्तर ठीक कीजिए, मेक द बेड, मेक द बेड। ब्रश कर लिया? तो ये सेंटेंस में सिर्फ़ क्वेश्चन मार्क है। अगर क्वेश्चन मार्क की जगह फुल स्टॉप होता, तो इसकी इंग्लिश अलग होती। ब्रश कर लिया, तो ये मतलब काम हो गया। बट हम पूछ रहे हैं ब्रश कर लिया? क्वेश्चन मार्क लगा के बोल रहे हैं। टोन बदल जाती है क्वेश्चन मार्क में। खाना बना लिया? ब्रश कर लिया? तो टोन से क्वेश्चन पता चल रहा है कि पूछ रहा है बंदा कि क्या तुमने ब्रश कर लिया? डिड यू ब्रश योर टीथ? तो ये पास्ट में पूछ रहे हैं। बट इसको भी अगर सही तरीके से बोले तो हम बोलेंगे हैव यू ब्रश्ड योर टीथ? क्योंकि जो अगर ब्रश की है ना तो उसका फर्क इम्पैक्ट अभी भी है। तो डिड यू ब्रश योर टीथ, हैव यू ब्रश्ड योर टीथ, दोनों में से कोई भी यूज करिए चलेगा, काम चलेगा, बट हैव यू ब्रश्ड योर टीथ ज्यादा ठीक है। हैव यू ब्रश्ड योर टीथ, डिड यू ब्रश योर टीथ? गो टेक अ बाथ, गो टेक अ बाथ, गो टेक अ बाथ, जाओ नहा लो। गो टेक अ बाथ। इज द वाटर हॉट, इज द वाटर हॉट, क्या पानी गर्म है? तो क्या छुपा हुआ है इसमें? ऐसे बोल दिया है पानी गर्म है, पानी गर्म है। इज द वाटर हॉट? तो इस तरीके से, राइट? ब्रेकफास्ट इज रेडी, ब्रेकफास्ट इज रेडी, ब्रेकफास्ट इज रेडी। इसको ब्रेकफास्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि रात को सोए थे, 12 घंटे का ब्रेक ब्रेक था हमारा, मतलब फास्ट था, व्रत में थे, हम खाना नहीं खा रहे थे, तो उसको ब्रेक कर रहे हैं, हम तोड़ रहे हैं, फास्ट को तोड़ रहे हैं। जो हम भूखे थे 8-10 घंटे से, उसको तोड़ रहे हैं, खाना नहीं खा रहे थे, हम उसको तोड़ रहे हैं, इसलिए इसका नाम ब्रेकफास्ट है। ब्रेकफास्ट इज रेडी। होता खाना ही है, ब्रेकफास्ट भी खाना होता है, लंच भी खाना होता है, डिनर भी खाना होता है। ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर का क्वांटिटी से कोई खास लेना-देना नहीं होता, इंग्लिश की बात करें तो। वैसे कहा यह जाता है कि ब्रेकफास्ट में पेट भर के खाओ, लंच में आधा खाओ, रात को उसका भी आधा खाओ। बीच-बीच में ज्ञान भी दे देता रहता हूँ मैं। जूते कहाँ रखे हैं? वेयर आर माय शूज़? अब इसमें रखे हैं कि इंग्लिश नहीं है, इतना चलता है स्पोकन इंग्लिश में। आप इसमें बोल सकते हो वेयर आर माय शूज़ केप्ट, बट बिना केप्ट के भी बोल सकते हो वेयर आर माय शूज़, वेयर आर माय शूज़, वेयर आर माय शूज़, राइट? वी आर गेटिंग लेट, हरी अप, वी आर गेटिंग लेट, हरी अप, वी आर गेटिंग लेट, हरी अप। Who will go to get milk? Who will go to get milk? Who will go to get milk? Bring 1 liter of milk. या हम ये भी कह सकते हैं bring 1 liter milk. हम ये भी कह सकते हैं get 1 liter milk. Get 1 liter milk. 1 liter of milk. Both are correct. Both are correct. Wash and keep the glass. ग्लास धोकर रख दो, वॉश एंड कीप द ग्लास, वॉश एंड पुट अवे द ग्लास। पुट अवे का मतलब होता है जहां रखना होता है वहां रख दो, सही जगह पर रख दो। पुट अवे का मतलब ये होता है, वॉश एंड पुट अवे द ग्लास। हैव यू एडेड मिल्क फॉर टी? 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 डिड द मिल्कमैन कम? डिड द मिल्कमैन कम? क्या दूध वाला आया? डिड द मिल्कमैन कम? डिड यू पे हिम? क्या तुमने पैसे दिए उसको? डिड यू पे हिम? डिड यू पे हिम? डिड यू पे हिम? द मिल्क इज थिक विद क्रीम। दूध में मलाई आ रही है। द मिल्क इज थिक विद क्रीम। देर इज अ क्रीम ऑन द मिल्क, सिंपल यू कैन से देर इज अ क्रीम ऑन द मिल्क, देर इज अ क्रीम ऑन द मिल्क, द मिल्क इज थिक विद क्रीम, द मिल्क इज, द मिल्क हैज curdled, द मिल्क हैज curdled, द मिल्क हैज curdled, और यू कैन से द मिल्क इज soured, मिल्क इज soured। खराब हो जाए कोई चीज तो soured बोल देते हैं। द मिल्क इज soured, द मिल्क हैज curdled। बिल रख लो, कीप द बिल, कीप द बिल। पुट द मिल्क इन द फ्रीज, पुट द मिल्क इन द फ्रीज, पुट द मिल्क इन द फ्रीज। द फूड इज रेडी, द फूड इज रेडी, द ब्रेकफास्ट इज रेडी, द लंच इज रेडी, द डिनर इज रेडी। ब्रिंग द चपातीस, ब्रिंग द चपातीस, यू कैन से गेट चपातीस। ज्यादा आसान कौन सा है? ब्रिंग द चपातीस और गेट चपातीस? गेट चपातीस। द सॉल्ट इन द वेजिटेबल इज फाइन,
सब्जी में नमक ठीक है, द सॉल्ट इन द वेजिटेबल इज़ फाइन, सॉल्ट इन द वेजिटेबल इज़ फाइन। देखो, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ यहाँ पे, एक होती है सब्जी, ठीक है? तो एक होती है सब्जी जैसे कि आलू, बैंगन, टमाटर, हरी मिर्च, लहसुन, ये होती हैं सब्जियाँ, ये होती हैं सब्जियाँ। सब्जियाँ फिर काटी जाती हैं, वो पकाई जाती हैं, फिर बनाई जाती हैं। और जो बन के तैयार होती है वो सब्जी नहीं होती, वो होती है डिश। क्या होती है वो? डिश। तो आपको कहना है द सॉल्ट इन द डिश इज़ फाइन। वेजिटेबल वर्ड यहाँ पर गलत है। वेजिटेबल से डिश बनाई गई है, ठीक है? कोई भी रॉ मटेरियल होता है, इंग्रीडिएंट्स होते हैं, उससे एक डिश बनाई जाती है। अगर देखा जाए तो रोटी भी एक डिश है। आटा, पानी मिला के बेला जाता है, उसको सेका जाता है, फिर वो डिश बन गई। वो एक डिश है, वो रोटी है वो। ठीक है, रोटी भी एक डिश है, ठीक है? तो आलू मटर, आलू अलग से था तब सब्जी था वो, मटर अलग थी तो सब्जी थी वो। बट जो आलू मटर का डिश बन के तैयार हुआ वो एक डिश है, आलू मटर। वो एक डिश का नाम है। तो ये थोड़ा समझने की ज़रूरत है। द सॉल्ट इन द वेजिटेबल इज़ फाइन, salt in the dish is fine. The salt is fine. You can simply say the salt is fine. Salt is fine. Do you need more rice? Do you need more rice? Do you need more dish? Do you need more aloo tomato? Do you need more chapati? Do you need more? Do you need more food? Do you need more? Keep the water nearby. पानी को नजदीक रख दो। कीप द वाटर नियर बाई। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, कीप द वाटर क्लोज। कीप द वाटर क्लोज। दा भी हटा सकते हो आप इसमें, कीप वाटर क्लोज। पानी नजदीक रखो, कीप वाटर क्लोज। दाल, दाल जो होती है वो होती है जैसे बिना बनी हुई दाल, दाल होती है। बनने के बाद दाल, दाल नहीं होती है, वो डिश हो जाती है। फिर उसका नाम लेंटिल्स नहीं होता। दाल तो जो दाल होती है, कच्ची दाल बिना बनी, उसकी इंग्लिश होती है लेंटिल्स। जो बनी हुई होती है वो डिश होती है। जैसे वेजिटेबल के मामले में बताया था मैंने आपको, ऐसे ही अब बता रहा हूँ। उसको लेंटिल्स नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे द डिश इज़ वेरी टेस्टी। दिस डिश, दाल डिश कह सकते हो आप इसको। दिस दाल डिश, दिस लेंटिल्स डिश, दिस अ, मखनी दाल इज़ वेरी टेस्टी। दिस मसूर दाल डिश इज़ वेरी टेस्टी। डिश वर्ड यहाँ पे यूज़ करना ज़रूरी है क्योंकि डिश बन के तैयार होती है। एक रेसिपी होती है, उसके माध्यम से एक डिश बनाई जाती है। डिश जो बन के तैयार हुआ उसको डिश बोलते हैं यार, ठीक है? ठीक है, मिठाई लानी है क्या? मिठाई भी एक डिश होती है, ठीक है? कोई भी चीज़ कच्चे माल से बना के खाने की कोई चीज़ बना दी जाती है, उसको डिश बोलते हैं। डू वी नीड टू ब्रिंग स्वीट्स? डू वी नीड टू ब्रिंग स्वीट्स? डू वी नीड टू ब्रिंग स्वीट्स? यू ओनली एट द वेजिटेबल्स। अब कच्ची सब्जियाँ खाई हैं तो हम कह सकते हैं यू ओनली एट द वेजिटेबल्स। और उसको में भी वेजिटेबल्स नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे सैलेड। आप बोलोगे यू ओनली एट द सैलेड, वेजिटेबल्स नहीं बोलेंगे। यू ओनली एट द वेजिटेबल्स। हिंदी में बोल सकते हैं तुमने सिर्फ सब्जियाँ खाई। हिंदी में भी बोले तुमने सिर्फ सलाद खाई, तुमने सिर्फ सलाद खाई। इंग्लिश में बोलेंगे यू ओनली एट द सैलेड, यू ओनली एट द सैलेड। बट अगर कच्ची सब्जियाँ खाई हैं, कहना ही चाहते हैं सब्जियाँ, तो सब्जियाँ उस हिसाब से कि डायरेक्ट सब्जियाँ खा ली बंदे ने। मतलब डायरेक्ट गोभी उठाया खा लिया, राइट? डायरेक्ट बैंगन उठाया खा लिया, डायरेक्ट गाजर उठाई खाई, तो हम कह सकते हैं कि तुमने सब्जियाँ खाई। बट अगर हमने उसको काट के ढंग से सजा के थाली में रखा था, तो वो सब्जियाँ नहीं थी, वो सैलेड थी। सैलेड भी एक डिश है, जो कि कच्ची सब्जियों से बनती है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? तो दैट इज़ वेरी, वेरी इंपोर्टेंट कि सही शब्द का प्रयोग करें। यू ओनली एट द सैलेड, यू ओनली एट द सैलेड। बर्तन धोने हैं, इसकी जो सही इंग्लिश है वो क्या है? द बर्तन धोने हैं उसकी सही इंग्लिश है वी हैव टू डू द डिशेज़। बर्तन धोने की इंग्लिश है डू द डिशेज़। इसको ऐसे ही बोल सकते हैं द डिशेज़ नीड टू बी वॉश्ड, द डिशेज़ नीड टू बी वॉश्ड। डिशेज़ बर्तन होते हैं, डिश एक पदार्थ होता है खाने का भोज्य पदार्थ, जो कच्चे माल से बन के तैयार होता है, जिसे खाते हैं वो डिश होती है। ठीक है? मिठाई डिश है, सब्जी कढ़ाई पनीर डिश है, रोटी डिश है, बिरयानी डिश है, वो डिश है, राइट?
और डिशेज़ क्या होते हैं? वो बर्तन होते हैं। ये बड़ा अंग्रेजी का लफड़ा है बट आप समझना है आपको। सो बर्तन धोने की इंग्लिश है मुझे बर्तन धोने हैं, आई हैव टू डू द डिशेज़, आई नीड टू डू द डिशेज़, द डिशेज़ नीड टू बी वॉश्ड, ठीक है? तो जो सही इंग्लिश है वो है डू द डिशेज़, बर्तन धोने की सही इंग्लिश है डू द डिश, डू द डिशेज़। सो वी हैव टू डू द डिशेज़, बर्तन धोने हैं, ओके? इस तरीके से आपको सीखना है, समझना है। इज़ द हाउस वर्क डन? इज़ द हाउस वर्क डन? घर का काम खत्म हो गया। अब इसके लिए जो सही वर्ड है वो है चोर, CHORE, चोर। तो हम बोल सकते हैं इज़ द चोर डन या फिर आर द चोर्स डन। चोर्स होते हैं मतलब रोज़मर्रा के घर के काम, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, किचन साफ करना, खाना बनाना, बर्तन साफ करना, ये सब घर के काम होते हैं, इनको हम बोलते हैं हाउस होल्ड चोर्स। हाउस वर्क जो है इसका एक काम चलाने वाला है वर्ड, बट सही वर्ड होगा चोर्स। आर द हाउस होल्ड चोर्स डन? आर द हाउस होल्ड चोर्स डन? इज द चोर डन? चोर बोलते हैं इसको, ठीक है। सो डिड यू चेक द किड्स होमवर्क? बच्चों का होमवर्क चेक किया। डिड यू चेक द किड्स होमवर्क? डिड यू चेक द चिल्ड्रंस होमवर्क? डिड यू चेक द चिल्ड्रंस होमवर्क? या फिर हैव यू चेक्ड द चिल्ड्रंस होमवर्क? यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट ज़्यादा काम करेगा क्योंकि उसका जो फ़र्क है, इम्पैक्ट है, वो अभी तक है जब तक हम बात कह रहे हैं। हैव यू चेक्ड द किड्स होमवर्क? डिड यू चेक द किड्स होमवर्क भी सही है, गलत नहीं माना जाएगा, बट जो ज़्यादा सही है वो हैव यू चेक्ड द किड्स होमवर्क माना जाएगा। टर्न ऑफ द टीवी, टर्न ऑफ द टीवी, टर्न ऑफ द टीवी। व्हेन डू वी नीड टू पे द इलेक्ट्रिसिटी बिल? इसको पावर बिल भी कह सकते हैं। व्हेन डू वी नीड टू पे द इलेक्ट्रिसिटी बिल? व्हेन डू वी नीड टू पे द इलेक्ट्रिसिटी बिल? We need to bring something from the market. We need to bring something from the market. We need to get something from the market. Bring की जगह पर आप get इस्तेमाल करेंगे तो easy है, आसान है। We need to get something from the market. We need to bring something from the market. ठीक है? एक और वर्ड होता है fetch. We need to fetch something from the market. अब ब्रिंग में और फैच में क्या फ़र्क है? ब्रिंग में ये फ़र्क है कि आप मार्केट में ही हो, वहीं से कुछ लाना है तो ब्रिंग होगा। अगर आप घर पे हो, मार्केट जाकर कुछ लाना है तो फैच होगा। तो ये तो सब टेक्निकल और एडवांस लेवल की चीज़ें हैं, बाकी ये भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। वी नीड टू ब्रिंग समथिंग फ्रॉम द मार्केट, वी नीड टू गेट समथिंग फ्रॉम द मार्केट, वी नीड टू फेच समथिंग फ्रॉम द मार्केट। इट्स रेनिंग, बारिश हो रही है, इट्स रेनिंग। कोई भी स्थिति के बारे में जब आप बताते हैं जहाँ काम करने वाला कोई नहीं होता, स्थिति के बारे में बताते हैं तब आप इट से बताते हैं। इट एक इंट्रोडक्टरी वर्ड है जो परिचय कराता है स्थिति का, स्थिति का परिचय कराता है। जैसे कि कितने बजे हैं? तो इट इज़ 8 एएम, 8 बजे हैं। इट इज़ 8 एएम, 8 बज रहे हैं। तो मैंने आपको अवगत कराया है, स्थिति से परिचय कराया है, क्या स्थिति है? कैसा दिन है? इट इज़ सनी डे, इट इज़ dark day, it is cold, it is hot, it's raining, it's clean day, right? It's take the clothes off the line. कपड़े बाहर से उठा लो, जहां पर भी तार पे सुखाए हैं वहां से उठा लो। टेक द क्लोथ्स ऑफ द लाइन, और यू कैन सिंपली से bring the clothes, get the clothes from the wire. Easy, make it easy. Take the clothes off the line, bring the clothes. Okay, take care of the clothes. Simple, you can say take care of the clothes, right? सब्जी कौन-सी लानी है? व्हिच वेजिटेबल डू वी नीड टू बाय? यहाँ पर वेजिटेबल सही है क्योंकि सब्जियाँ ही लाते हैं हम बाज़ार से। व्हिच वेजिटेबल डू वी नीड टू बाय? व्हिच वेजिटेबल डू वी नीड टू ब्रिंग? व्हिच वेजिटेबल डू वी नीड टू गेट? गेट करने के लिए खरीदना ही पड़ेगा, राइट? और बाय खरीदने के बाद गेट हो जाएगा। तो बाय, गेट, ब्रिंग कुछ भी यूज़ कर सकते हैं आप। व्हिच वेजिटेबल डू वी नीड टू ब्रिंग? व्हिच वेजिटेबल डू वी नीड टू गेट? सबसे बेस्ट है गेट यहाँ पर। व्हिच वेजिटेबल डू वी नीड टू गेट? राइट? पिक अप द किड्स फ्रॉम द स्कूल, पिक अप द किड्स फ्रॉम स्कूल, पिक अप द किड्स फ्रॉम स्कूल, बच्चों को स्कूल से ले आओ। क्लीन द कार, क्लीन द कार। वेयर इज द न्यूज़पेपर? वेयर इज द न्यूज़पेपर?
न्यूज़, न्यूज़, न्यूज़पेपर। वेयर इज़ द न्यूज़पेपर? वेयर इज़ द न्यूज़पेपर? दूध गरम कर दो, हीट द मिल्क, और यू कैन से बॉयल द मिल्क। दूध उबाल लो, दूध उबाला ही जाता है, जब तक वो उबलने ना लगे तो उसकी ट्रीटमेंट सही से नहीं होती है, तो बॉयल द मिल्क और हीट द मिल्क और वार्म द मिल्क, ओके, हीट द मिल्क। व्हाट्स फॉर ब्रेकफास्ट टुडे? व्हाट्स, इसको व्हाट इज भी बोल सकते हैं, बट व्हाट और इज को मिलके बनाया तो व्हाट्स बन गया। व्हाट्स फॉर ब्रेकफास्ट टुडे, आज नाश्ते में क्या है? व्हाट्स फॉर ब्रेकफास्ट टुडे? व्हाट्स फॉर ब्रेकफास्ट टुडे? पराठे बनने वाले हैं, पराठाज आर बीइंग मेड। तो हिंदी इंग्लिश में फ़र्क है, वैसे बोलने के लिए स्पोकन इंग्लिश है तो काम चल जाएगा, बट अगर एग्जैक्ट इंग्लिश पराठे बनने वाले हैं तो इसकी इंग्लिश होगी पराठाज आर अबाउट टू बी कुक्ड, या अबाउट टू बी रेडी। पराठाज आर अबाउट टू बी रेडी, पर बन रहे हैं, बनने वाले हैं इसका मतलब बन रहे हैं फिलहाल। तो पराठाज आर बीइंग मेड, तो सेंस के आधार पे भी हम इंग्लिश 19-20 आगे पीछे कर सकते हैं। बन रहे हैं तभी तो बनने वाले हैं, मतलब बन रहे हैं तो 5 मिनट में तैयार हो जाएंगे। बात एक ही है, उस हिसाब से पराठाज आर बीइंग मेड, पराठाज आर बीइंग कुक्ड, parathas are being getting ready, कई तरीके से बोल सकते हैं। parathas are about to be ready, parathas are being made, parathas being cooked, parathas are being ready, parathas are being getting ready, parathas are about to be ready, like that, okay? Prepare the school bag, easy, prepare the school bag, prepare the school bag. Is the grocery list ready? Is the grocery list ready? Is the grocery list ready? The fruits and vegetables look fresh. यहाँ पर मैं आपको एक टेक्निकल बात बताता हूँ कि फ्रूट में एस नहीं लगता, और वेजिटेबल का मुझे पक्का नहीं पता है, वो आप रिसर्च कर लेना, बट फ्रूट में नहीं लगता है, वेजिटेबल्स में भी शायद नहीं लगता है। तो सही सही होगा द फ्रूट एंड वेजिटेबल लुक फ्रेश, द फ्रूट एंड वेजिटेबल लुक फ्रेश। ठीक है, नहीं लगता है, सर्च करके देखिएगा, राइट? बाजार से चाय पत्ती लानी है तो और कहाँ से लाओगे? फैक्ट्री से लाओगे। वी नीड टू गेट टी लीव्स फ्रॉम द मार्केट, वी नीड टू गेट टी, लीव्स लगाना जरूरी नहीं है, टी में लीव्स ही होते हैं मोस्टली। ठीक है, वी नीड टू गेट टी लीव्स फ्रॉम द मार्केट। इट इज अवेलेबल एट अ चीपर प्राइस, सस्ता मिल रहा है, सो इट इज अफोर्डेबल। इट इज अवेलेबल एट अफोर्डेबल प्राइस, इट इज अवेलेबल एट अ चीपर प्राइस, इट इज चीप, इट इज अफोर्डेबल। वजन ठीक करवा लो, गेट द वेट एडजस्टेड। ठीक करवाना है, एडजस्ट नहीं करवाना है, तो गेट द वेट करेक्टेड, गेट द वेट करेक्टेड। आई एम टायर्ड फ्रॉम वर्क, आई एम टायर्ड फ्रॉम वर्क, मैं काम से थक गया हूँ। और एक सेंटेंस होगा आई एम टायर्ड ऑफ वर्क, मैं काम से थका हुआ हूँ। टायर्ड ऑफ वर्क का मतलब है काम से परेशान हूँ, मतलब मैं करना ही नहीं चाहता इस काम को, मैं थक गया हूँ इस काम को कर करके। आई एम टायर्ड ऑफ वर्क का मतलब ये है, और आई एम टायर्ड फ्रॉम वर्क का मतलब है कि मुझे बॉडी में थकान हो गई है काम करने के बाद। इज द फूड रेडी, क्या खाना बन गया? इसमें क्या छुपा हुआ है? क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, खाना बन गया। इज द फूड रेडी, ये टोन के ऊपर क्वेश्चन है। इज द फूड रेडी, चाय पी लो, हैव टी, सम टी भी लगा सकते हैं, बट हैव टी, हैव सम टी, कोई दिक्कत नहीं है, हैव टी ज्यादा बढ़िया है। ठीक है, बच्चों को पढ़ाई करवाओ, तो हेल्प द किड्स विद देयर स्टडीज, और या फिर आप कह सकते हैं मेक द किड्स स्टडी, मेक द किड्स स्टडी, हेल्प द किड्स विद देयर स्टडीज। अगर आप खुद उनको बैठ के पढ़ा रहे हो तो हेल्प द किड्स विद देयर स्टडीज, या आपने सिर्फ उनको बोलना है मेक द किड्स स्टडी, मेक द किड्स स्टडी, हेल्प द किड्स विद देयर स्टडीज। ड्रिंक मिल्क बिफोर गोइंग टू मिल्क, ड्रिंक मिल्क बिफोर गोइंग टू बेड, ड्रिंक मिल्क बिफोर गोइंग टू बेड, ओके। आप ऐसे भी कह सकते हैं ड्रिंक मिल्क देन स्लीप, ड्रिंक मिल्क देन गो टू बेड। ठीक है, ड्रिंक मिल्क देन गो टू बेड, ड्रिंक मिल्क बिफोर गोइंग टू बेड, बात एक ही है। ठीक है, पुट द मोबाइल ऑन चार्जिंग, चार्ज और चार्जिंग दोनों लगा सकते हैं यहाँ पे। पुट द मोबाइल ऑन चार्जिंग, पुट द मोबाइल ऑन चार्जिंग। इज द किचन वर्क डन, इज द किचन वर्क ओवर, दोनों तरीके से बोल सकते हैं, इज द किचन वर्क डन, इज द किचन वर्क ओवर। गो टू द बालकनी, द एयर इज नाइस, गो टू द बालकनी, द एयर इज नाइस। डिड एवरीवन टेक देयर मेडिसिन, यहाँ पर भी आप बोलेंगे हैव एवरीवन
टेकन देयर मेडिसिन वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि उसका असर काफ़ी देर तक रहने वाला है, प्रेज़ेंट में भी रहने वाला है। तो डिड एवरीवन टेक देयर मेडिसिन भी ठीक है, क्या सबने ली? आधे घंटे पहले, 10 मिनट पहले, 1 मिनट पहले ली या नहीं ली? बट ऐसे बोल सकते हैं हैव एवरीवन टेकन देयर मेडिसिन? ली है, तो उसका असर अभी भी है। इज़ द वॉशिंग मशीन रनिंग? इज़ द वॉशिंग मशीन रनिंग? इज़ द वॉशिंग मशीन रनिंग? वो रन के कहीं भाग नहीं जा रही है, चालू रहने को ही रनिंग बोलते हैं। व्हाट टाइम विल वी स्लीप? व्हाट टाइम विल वी स्लीप? हम कितने बजे सोएंगे? व्हाट टाइम विल बी स्लीप? व्हाट टाइम विल बी स्लीप? द गैस सिलेंडर इज एम्प्टी। द गैस सिलेंडर इज एम्प्टी। टॉक टू द मिल्कमैन। टॉक टू द मिल्कमैन। टॉक टू द मिल्कमैन। व्हेन विल यू कम होम? व्हेन विल यू कम बैक? When will you come back home? When will you come back? When will you return? When will you return to home? When will you come home? Is there water in the bathroom? Is there water in the bathroom? Is there water in the bathroom? How is the weather? मौसम कैसा है? How is the weather? How is the weather? Did you heat the chapati? रोटी सेक ली? Have you cooked चपाती? Have you prepared चपाती? सबसे बढ़िया कौन सा है? सबसे बढ़िया है Have you prepared चपाती? क्या आपने चपाती पका ली है, बना ली है? Did you heat the चपाती? तो ये काम चलाने के लिए ठीक है, बट इसका सेंस ज़्यादा बढ़िया नहीं आ रहा है। इसका मतलब है कि आपने रोटी को गर्म किया, यानी रोटी पहले से बनी हुई थी, उसको गर्म किया। जबकि रोटी बनाने की बात हो रही है, क्या आपने रोटी सेक ली? तो इसका मतलब है हैव यू प्रिपेयर्ड चपाती? किसे बुलाया है? whom did you invite? बुलाया है, whom have you called? ऐसे भी बोल सकते हैं। whom did you call? whom did you invite? whom did you call? whom did you invite? ठीक है? when will the electricity come? or you can say when will the power come? when will the power come? is the cleaning done? is the cleaning done? did someone call? किसी ने कॉल किया? कोई कॉल आई? did someone call? Did someone call? Have you received any call? Did someone call? Have you received any call? क्या तुमने कोई कॉल ली? कोई कॉल आई थी? उठाई तुमने? Did someone call? Have you received any call? Like that. Eat your food on time. Eat your food on time. अगर हम बोले eat on time तो क्या गलती है? Your food की क्या जरूरत है? जब हम कह रहे हैं टाइम पर खा लो तो बंदा खाना ही खाएगा, कुछ और तो खाएगा नहीं। तो ये जो your food है इसकी जरूरत नहीं थी। यहाँ पे हम कह सकते हैं eat on time। टाइम पर खा लो। ईट योर फूड ऑन टाइम। अपना अपना खाना टाइम पर खा लो। किसी और का खाना टाइम किसी और टाइम खाना है, ऐसा नहीं होता ना, खाना खाना ही खाना है। ईट ऑन टाइम ज़्यादा बढ़िया है, ठीक है? वेयर इज़ द पिकल केप्ट? हम सब बिना केप्ट के भी बोल सकते हैं वेयर इज़ द पिकल। वेयर इज़ द पिकल केप्ट, दोनों बातें बोल सकते हैं। बट वेयर इज़ द पिकल ठीक है, केप्ट की ज़रूरत नहीं है सेंटेंस में। वेयर इज़ द पिकल? वेयर इज़ द पिकल? टर्न ऑन द गीज़र। टर्न ऑन द गीज़र। इट्स टाइम टू स्लीप। इट्स टाइम टू स्लीप। क्या स्थिति है? स्थिति का परिचय किससे करवाते हैं? इट से। इट इज टाइम टू स्लीप। इट और इज को मिला के बनाया इट्स टाइम टू स्लीप। इट्स टाइम टू स्लीप। डिड यू फिल द वाटर कंटेनर्स? पानी के बर्तन भर दिए? पूछ रहा है बंदा। डिड यू फिल द वाटर कंटेनर्स? डिड यू फिल द वाटर कंटेनर्स? डिड यू फिल द वाटर कंटेनर्स? राइट। इंक्रीज द फैन स्पीड। Increase the fan speed. Close the window. Close the window. Close the window. Turn off the lights. Turn off the lights. Turn off the lights. Is the game over? Is the game over? Is the game over? Is the game over? Keep the books in the bag. Keep the books in the bag. Keep the books in the bag. When do we need to see the doctor? When do we need to see the doctor? When do we need to see the doctor? Take the medicine on time. Take the medicine on time. Take the medicine on time. Shall we go for a walk? Shall we go for a walk? Shall we go for a walk? Everyone calm down. सब लोग शांत हो जाओ. सब लोग शांत हो जाओ. Everyone calm down. Everyone calm down. Bring the sweets. Get the sweets. Bring the sweets. Get the sweets. Did you meet the neighbor?
हैव यू मेट द नेबर? डिड यू मीट द नेबर? हैव यू मेट द नेबर? चेंज द टीवी चैनल, change the TV channel. Did everyone wash their hands? Have everyone washed their hands? Did everyone wash their hands? Don't leave the clothes wet. Don't leave the clothes wet. Where are the keys kept? Where is the key kept? चाबी कहाँ रखी है? Where is the key kept? चाबियां कहाँ रखी हैं? Where are the keys kept? Don't make a noise. Don't make a noise. Don't make a noise. The laptop is on. The laptop is on. Some work is still pending. अभी भी. Still मतलब अभी भी. नहीं तो अभी भी हटाना है तो some work is pending. Some work is still pending. Some work is still pending. Some work is pending. Turn off the lights. The lentils are cooked well. यहाँ पे फिर से lentils काम चलाऊ है, सही है. The dish is cooked well. जो डिश है वो अच्छे से बनी है. द डिश इज कुक्ड वेल. डिश का नाम लिख सकते हैं. मखनी दाल इज कुक्ड वेल. मसूर दाल डिश इज कुक्ड वेल. डिश वर्ड लगाना यहाँ जरूरी है जिससे कि प्रॉपर मीनिंग आए. टर्न ऑन द फैन. वी विल वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग. वी विल वेक. तो डब्ल्यू जहां भी आएगा उसको किस करना है. वी विल वेक. वी विल वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग. वी विल वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग. We will keep talking at night. We will keep talking at night. Talking, talking. ओके. सो दोस्तों ये थे बहुत सारे सेंटेंस जो मैं आपके लिए लेकर आया था. आई होप मजा आया होगा आपको, आनंद आया होगा. अगर आपने पूरी वीडियो देखी है तो टाइप कीजिए कमेंट में फुल. राइट. क्या सीखा आपने, कैसा लगा, जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में. कोई सेंटेंस है जो आपसे इंग्लिश में बन नहीं रहा है या आपको कन्फ्यूजन है या और कितने तरीकों से इसको बोल सकते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए. और किस टॉपिक पर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊँ वो भी कमेंट करके मुझे बताइए. बाकी करियर बिल्डिंग स्कूल जॉइन कीजिए. वहाँ पर मैं आपको फुल इंग्लिश, डिजिटल मार्केटिंग, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, वेबसाइट, लैंडिंग पेजेस, सेल्स फनल, ये सारी चीज़ें सिखाता हूँ. ये सारी चीज़ें सीखना आज के ज़माने में बहुत ज़रूरी है. तो आप आइए करियर बिल्डिंग स्कूल में गुरुजी सुनील चौधरी के साथ सीखिए, क्योंकि मैं हूँ मिशन पर. भारत देश को डिजिटल मार्केटिंग कैपिटल बनाना है, आपको सफल बनाना है, आपको सीखना है, मुझे सिखाना है. नमस्कार, जय हिंद, जय भारत.